दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सक्षमता नियुक्ति पत्र के शर्तों को जानेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनके पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। इन शिक्षकों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इस नियुक्ति पत्र की शर्तें क्या है? यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि यह नियुक्ति पत्र देना शिक्षकों के लिए सही नहीं है। वे अपनी सेवा निरंतरता को खो देंगे, पिछली सेवा को भूल जाएंगे, उन्हें नवनियुक्त माना जाएगा। इसकी क्या सच्चाई है और शिक्षक के लिए क्या बेहतर है, मैं उचित विचार से आपको संतुष्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले कोई शिक्षक साथी तीसरे चरण सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ पहले और दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करके तीसरे चरण सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हम नोट्स के साथ साथ डेली लाइव क्लासेज और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप दोनों अवेलेबल है। हमारे सक्षमता कोर्स में इनरोल होने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय द्वारा बहाल शिक्षकों की परीक्षा है। नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनाने की परीक्षा है। इन शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, क्या यह नियुक्ति पत्र इसकी सेवा निरंतरता को समाप्त कर देगा? क्या ये शिक्षक नवनियुक्त हो जाएंगे? इसे समझाने के लिए मैं आपको नियोजित शिक्षकों के पिछले इतिहास को बतलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम 2003 में जो नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, वो 11 महीना के अनुबंध के आधार पर हुई थी। 2005 में भी ऐसा ही होता है। इनकी बहाली सिर्फ 11 महीने के लिए हुई थी, लेकिन 2006 में इन शिक्षकों को अलग नियुक्ति पत्र दिया गया था। वो नियुक्ति पत्र 11 महीने के अनुबंध को हटा करके 60 वर्ष की आयु के अनुबंध को दर्शाता है। 2006 से पहले ये शिक्षक शिक्षा मित्र कहलाते थे। जब इन शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक बनाया गया तो इनका अनुबंध 11 महीना की सेवा अवधि न होकर के 60 वर्ष की आयु तक की सेवा अवधि कहा जाने लगा। उस समय भी इसे एक निश्चित वेतन मिलता था, न कोई महंगाई भत्ता था, न कोई आवास भत्ता, न ईपीएफ, कोई सुविधा न थी। जब इन शिक्षकों को पे स्केल दिया गया, ईपीएफ, डीए, एचआरए दिया गया, तो इन्हें फिर से एक बार नियुक्ति पत्र मिलता है। इन सारी सुविधा के बाद भी ये शिक्षक राजकर्मी नहीं थे, इन्हें एनपीएस की सुविधा नहीं थी, ये नियोजित शिक्षक ही थे। इसीलिए इन शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए, एनपीएस की सुविधा देने के लिए, राजकर्मी को मिलने वाली असुविधा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इन्हें फिर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है ये पहली बार मिल रहा है शिक्षा मित्र को, बल्कि इनसे पहले भी इन्हें कई बार मिल चुका है। इसीलिए जो मेरा सजेशन है कि शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया को पूरा करना होता है। आप राजकर्मी बनेंगे, आपको एनपीएस और कई सुविधाएं दी जाएगी, तो आप एक प्रक्रिया को पूरा करके ही खुद के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। इसीलिए इस नियुक्ति पत्र को आप जरूर प्राप्त करें। इसके क्राइटेरिया और शर्तों को मैं आपको समझा देता हूं, इसे आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि ये जो नियुक्ति पत्र होता है, इसमें आपके स्कूल का नाम नहीं होता है। एक अलग लेटर आएगा जिसमें आपके स्कूल का नाम अंकित होगा, जिस विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी, यानी वो पद स्थापन पत्र कहलाएगा। आपकी तस्वीर, क्यूआर कोड, पद का नाम, पत्रांक, दिनांक, विषय, सारा कुछ अंकित होता है। कैंडिडेट का बेसिक डिटेल भी अंकित होता है। इसके अलावा वे शर्तें यहाँ लिखी होती है जो विशिष्ट शिक्षक के लिए सार्वजनिक है, यानी यह नियुक्ति पत्र जो है औपबंधिक है। इसके बाद एक और नियुक्ति पत्र मिलेगा, फाइनल पदस्थापन पत्र।
काउंसलिंग के समय आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ था, उसी आधार पर यह नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। अगर भविष्य में आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो यह नियुक्ति पत्र भी रद्द कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3(1) के तहत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन भुगतान के पात्र होंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7 स्थापना 2/6/24/17-29 जो 7 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, इस नियम के आलोक में विद्यालय आवंटन कर पदस्थापन किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि युक्ति संगत पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी इस नियुक्ति पत्र के बाद एक पदस्थापन पत्र भी आएगा। प्रत्येक शिक्षक का एक पहचान कोड है, यानी एक यूनिक आईडी है। इसी पत्राचार का उपयोग करते हुए आप अपना आईडी नंबर भी बना सकते हैं। नियमावली में जो भी शर्त रखे गए हैं विशिष्ट शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया से संबंध में आप उसे फुलफिल करेंगे और यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे। जब आपको पदस्थापन पत्र मिलेगा तो 1 सप्ताह के अंदर आप त्याग पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर ज्वाइन करेंगे। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC होता है जो आप फॉर्म डालते समय भी दिए होंगे। अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसका फॉर्मेट मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप अपनी नियोजन इकाई से बनवा सकते हैं। पंचायत शिक्षक हैं तो पंचायत सचिव बनाकर देंगे, प्रखंड शिक्षक है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाकर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बनवा सकते हैं। ज्वाइनिंग रिलेटेड मैं एक और वीडियो लाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आगे क्या प्रक्रिया होगी, NPS से रिलेटेड सारी बातों से अवगत करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।